हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। की हाल चाल सारिਆਂ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾफ़ी ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ कई वीडियोस इन्हां दियां वो मैनू भेज चुके ने, तां करके अज ये वीडियो बनाउण लग्या। मैं ये वीडियो तुसी देखी होनी है। ये बंदे ने कौन आ, आचार्य सोहित। ये अपने आप नू आचार्य कहंदा वा, ठीक है जी। क्लेम कर रहा कि मैं एक आचार्य हाँ। जे आचार्य का मतलब सानू पता लग जाए, चलो वो गल अलग आ। तां इस उत्ते अज आप वीडियो बनाने लगे हैं दोस्तों। इन्होंने अपनी वीडियो का जो टाइटल है वो रखा वा, तुसी देखी होनी आ, 1,40,000 तो ज़्यादा व्यूज़ ने। इन्हों की पिछले साल भी मैं वीडियो इग्नोर की सी ते, लेकिन मैनू काफ़ी किया गया वा दोस्तों, तां मैं ये वीडियो बना रहा। तो शुरू करते फिर अज की ये वीडियो। इन्होंने अपनी वीडियो का टाइटल रखा वा नामदान एक्सपोज्ड, 5 नामों का सच, आचार्य सोहित। तो दोस्तों इन्हों का कहना वा, तुसीं सुनियो हुण। मैं तुहानूं एक पहला शॉर्ट भी दिखाऊंगा। एक होते हैं गुरु और एक होते हैं चमत्कारी गुरु। गुरु होते हैं बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, कबीर जैसे। इन्हों का पहला इत्थों पता लगता वा कि ये एक बुद्धिस्ट ने, जो महात्मा बुद्ध की फिलोसफी हुंदी आ, ये बंदे उहनूं मनण वाले ने, जो अपने चेलों से साफ साफ कहते हैं कि देखो बेटा, जो बोया है वो काटना पड़ेगा और तुम ही को काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बो तुम और काटे हम, पाप करो तुम और पापों का बोझ उठाए हम। ये उल्टा काम नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पाप कर्मों को अपने ऊपर नहीं ले सकता है, भगवान भी नहीं ले सकता है। कबीर का एक बड़ा खूबसूरत दोहा है कि कर्म गति तारे होना है डरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी। कोई भी गुरु किसी भी चेले का भार अपने सर पर नहीं उठा सकता और कोई भी चेला अपने गुरु के पुण्य कर्मों को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कर्मों का जो व्यापार है ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे शुभ कर्म तुम ले लो और अपने पाप कर्म मुझे दे दो, ये संभव नहीं है। तो जितने भी गुरु अतीत में हुए हैं, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे। तो दोस्तों ये कह रहा वा कि कार्मिक फिलोसफी बारे कह रहा वा कि कर्म ना कोई किसी से लै सकता, ना कोई दे सकता वा। पर ਇਹਦਾ कहना वा, ठीक है, ये गल इन्हें सही कही, लेकिन ਇਹਦਾ कहना वा कि जो राजस्वामी फिलोसफी है वो ये कह रही है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਜਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੰਤਮਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਨਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ वो कह रहे हैं। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਕ ਆਫ नॉलेज आ ਇਹਦੀ। जैसे वो साफ साफ कहते हैं कि भैया अपना अपना बोझा हर किसी को उठाना है, कोई किसी का बोझा नहीं उठाएगा, इसलिए सोच समझ के कर्म करो। लेकिन ये पुरानी बात है। कबीर साहब पहला इत्थे ही आने ਆਪਾਂ कि हुण इन्हों ने कबीर साहब की गल की। कबीर साहब ने जो ਇਹਦਾ वीडियो का कैप्शन है ना, नामदान एक्सपोज 5 नामों का सच, ये इस गल नूं ਮੰਨ नहीं रहा ਤੇ दूसरे पासे ਇਹ कबीर साहब की गल कर रहा वा। कबीर साहब नूं जे ਇਹਨੇ पढ़िया ਹੁੰਦਾ चंगी तरह ਤਾਂ 5 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਦਾ ऑलरेडी। पुराने गुरुओं की बात है। आजकल कलयुग में ऐसे गुरु आ गए हैं जो इस असंभव कार्य को संभव करने का दावा करते हैं। ऐसे गुरु आज मार्केट में हैं जो कहते हैं कि देखो तुम हमारे आश्रम में आओ, हमें चंदा दो, हमारा फोटो अपने घर में जाकर टांग दो, हमें गुरुजी मान दो। इस इदां दा कौन कहंदा इदां? दसो मैनू। राजस्वामी
ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਲਓ ਤੇ ਟੰਗੋ ਜਾ ਕੇ। बदले हम तुम्हें एक गारंटी देते हैं कि हम मरने के बाद तुम्हारा उद्धार कर देंगे। मरने के बाद इन्हें कहना, मरने के बाद लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भाई, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, लैक ऑफ ਗਿਆਨ। हम तुम्हारे ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कर्मों को भस्म कर देंगे। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है नामदान का वो दिन। कर्मों को अच्छी तरह से भस्म कर देंगे, ऐदा ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਕਟਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਜਾਏ ਮਿਲਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਕੱਟਰ ਸੋਚ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਮਤ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤਮਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। एक ऐसा दान है जिसमें दान देने वाला तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैंने तुम्हें ये दे दिया, मैंने तुम्हें वो दे दिया, लेकिन लेने वाले को ये समझ में नहीं आता कि भैया मिला क्या। तो उस नामदान वाले दिन भी मेरी बिल्कुल यही हालत थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ देखो आपे कह रहे हैं में मुझे मिला क्या, इन्हों इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो भाई ये खुद कह रहे हैं जब इनको समझ में नहीं आ रहा तो भाई आप वहाँ पे करने क्या गए हो। राज स्वामी फिलॉसफी जो संत मत है वो पहले वहाँ पे बताया जाता है कि पहले आप जो स्पीच सुनते हो, नामदान तो बहुत बात की बात है, पहले आप उसको दिमाग में बिठाओ कि समझो कि जो ज्ञान है वो क्या है, जो संत मत की फिलॉसफी वो क्या कहती है। और नामदान हर एक को नहीं दिया जाता वहाँ, सिर्फ उसके लिए है जिसको ज़रूरत है, जिसको नीड है, लोड है, परमार्थ की ज़रूरत महसूस होती है, सिर्फ उसको। और वो भी एक लंबे चौड़े इंटरव्यू के बाद। वो भी कितने ही फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में, सबको निकाल दिया जाता है, उनको मतलब मौका दिया जाता है कि आप अगली बार ट्राई करो। तो ये यहाँ तो पीछे हट गए क्योंकि इनसे मेहनत नहीं, भजन सिमरन नहीं हुआ और विश्वास तो इनको है ही नहीं। यहाँ ये एक हिटर हैं राधा स्वामी के, यहाँ संत मत के। ये दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, शायद उनके बारे में बात कर रहे हैं। पहले आप अपने आप को सेटिस्फाई करो, जो भी आपके प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, पहले वो आप क्लियर करो, फिर उसके बाद जब नामदान वो ये खुद ही कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। मुझे जहां तक ध्यान है, अच्छी तरह से ध्यान है कि मंच पर दूर गुरुजी बैठे हुए थे और वहां उन्होंने माइक से 5 मंत्र बोले थे और इन्हीं 5 मंत्रों को बार बार। और दूसरा काम ये हुआ था कि हमसे ये कहा गया था कि अपने कानों में अंगूठा डाल और अंदर की आवाजों को सुनो। ये लोग दोस्तों वो होते हैं जो एक दूसरे के पीछे लगकर कहीं भी पहुंच जाते हैं कि उसने कह दिया, उसने कह दिया, यहाँ भीड़ देख ली मैंने, यहाँ 4 लोगों को देख लिया, यहाँ अपने दोस्तों को देख लिया, तो उनके पीछे लगकर ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। और फिर बाद में इनके मन में क्वेश्चन उठते हैं कि ये नहीं क्लियर हुआ, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, मुझे यहाँ कुछ मुझे मिला नहीं, मेहनत इन्होंने की नहीं। जब इनको विश्वास ही नहीं है, जब इनको खुद ही कह रहे हैं जब मुझे पता नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो आप गए क्यों भाई, पहले आप समझ तो लेते। की आवाज, सायरन की आवाज, चींची की आवाज, घंटे की आवाज, बहरहाल जिस तरह की भी आवाजें आ रही हो उन आवाजों को सुनो। तो बस ये 2 ही काम हमें उस समय कराए गए थे। जो आवाज़ों की बात भी कर रहे हैं, अगर कबीर साहब को मानते हैं तो उनकी जब ये अनुराग सागर भी है और भी उन्होंने कई बाणियाँ लिखी हैं, अगर उनको पढ़े ना तो आवाज़ों के बारे में भी बहुत कुछ कहा है कबीर साहब ने, तो इनके मन में प्रश्न ही ना उलझे। तो इन दोनों कामों से हमें मिला क्या? सच कहूं तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन सामने मंच से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे
कोई दावे जब नहीं। नामदान का प्रोग्राम खत्म हुआ था तो सामने मन से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, हमें तो कोई दावा नहीं किया गया भाई, अभी तक कोई दावा नहीं किया। सामने मन से कहा गया कि अरे सारी बातें इसकी फेक साबित हो रही हैं, नामदान लेने वालों, झूठी तुम बातें। बहुत भाग्यशाली हो। आज तुम्हारा भाग्य खुल गया। आज तुम्हें ऐसा दान मिला है जिस दान के सामने सारे दान फीके हैं। हमें तो कहा ही नहीं ऐसे कुछ। ये तो संत महात्माओं ने अपनी वाणियों में कहा है, जो ये बातें कह रहे हैं ना, ये तो जो पास्ट सेंट्स हुए हैं, जो हमारे पुरातन संत महात्मा जैसे संत कबीर जी और भी कई, ये बातें तो उन्होंने अपनी वाणी में कही हैं। तो हमें भी बड़ी उत्सुकता हुई कि भैया क्या मिला। तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हें 3 मोटे मोटे दान दिए गए हैं। पहला दान तो कुछ इस तरह से है कि आज गुरुजी ने, और एक और बात मुझे याद आई, जो ये दावा कर रहा है कि मैं पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन में था, किसी राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया में बहुत सारी राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो दिल्ली में है वो भी शायद ही उनकी बात कर रहा हो। तो इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है कि ये वहाँ पे गया हो या ना हो, या ये राधा स्वामी हो या ना हो, सत्संगी हो या ना हो, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये हेटर भी हो सकता है, लेकिन चलो हमने फिर भी मान लिया कि ये राधा स्वामी था, या ये सत्संगी था, या इसके घर वाले सत्संगी थे, ये हमने मान लिया। अपनी तपस्या में से, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा तुम्हें दिया है, और उस हिस्से की वजह से तुम्हारे अंदर के कान खुले हैं, तुम्हारी अंदर की आंख खुली है। तो कमाई का कुछ हिस्सा दिया है, ऐसा तो कभी उन्होंने कहा ही नहीं। जो ये कह रहा है कि नामदान के वक्त स्टेज से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ना ही किसी सेवादार ने ऐसा कुछ कहा। ये बातें तो वाणियों में लिखी गई हैं, जो कि इसको माननी भी चाहिए, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं उनमें हम्बलनेस बहुत होती है। वो तो वाणियों में लिखा है क्योंकि उनको लिखना पड़ा जो सच है, लेकिन जो अभी जो प्रेजेंट कहीं भी आप संत महात्मा देख लो तो उनके अंदर हम्बलनेस बहुत होती है, वो ये सब बातें नहीं कहते। ये गुरुजी ने अपनी कमाई का जो तुम्हें हिस्सा दिया है उससे ऐसा हुआ है। अब हम तो सोच में पड़ गए कि भैया पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर के ना तो कान खुले और ना आंख खुली, हमें तो पता ही नहीं चला। पर चलो मान लिया कि ऐसा हुआ। पर एक प्रश्न हमारे अंदर उठा कि जहां तक कमाई, हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये इस बात को साबित करता है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस टू, अनुभव, ये सब बातें अनुभव की हैं, महसूस करने वाली बातें ये सारी। दोस्तों, इस वीडियो को मुझे बीच में रोकना पड़ा। वैसे आपने वीडियो देखी होगी, इनकी पहले भी राधा स्वामी पर बहुत वीडियोस आ चुकी हैं। तभी मैंने उन दोस्तों को कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है ये वीडियो बनाकर, क्योंकि जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, कि इन लोगों को इम्पोर्टेंस देने का फ़ायदा क्या है। ऐसे लोगों को समझाना यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो दोस्तों, इसकी चैं चैं मैं सुनने का तो मेरे पास तो टाइम नहीं है भाई। और समझाया उसी को जाता है जो लॉजिक यूज़ करे, जो गुरबानियों के आधार पर बात को माने भी जब उसके सामने प्रूफ हो, और जो है ही कट्टर सोच वाला जिसने मानना ही नहीं, तो उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आपको पता है हमारी ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो नए जिज्ञासु हैं, या जो राधा स्वामी संत मत के बारे में ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोस देखते हैं। उनके मन में एक गलत धारणा बन जाती है, तो उसको क्लियर करने के लिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जो वो इतने सालों से सुन रहे हैं, या उन्होंने रिसेंटली सुना है ऐसी वीडियोस देखकर, तो उनके मन में हेट पैदा हो जाती है, जैसा ये भाई करने की कोशिश कर रहा है। और भी इसने कई बातें कही हैं दोस्तों, जिनको मुझे नहीं लगता कि क्लियर करने का कोई फ़ायदा है। सिर्फ यही बात मैं कहना चाहूँगा, लैक ऑफ नॉलेज। जैसे आपने एक वीडियो देखी थी ना, वो मैडम जी जिनको पता ही नहीं था राधा स्वामी फ़िलॉसफ़ी के बारे में, संत मत के बारे में, वैसी एक और वीडियो आपने देखी होगी, वो रिव्यू वीडियोस हमने बनाई थी। तो भाई, भैंस के आगे बीन मैं नहीं बजाने वाला, और ये मार्ग वैसे भी सबके लिए नहीं होता। ये अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं, इनके हिसाब से कोई भी गुरु नहीं होना चाहिए। ये आचार्य जी हैं, बस इन्होंने भगवान पा लिया, इन्होंने परमात्मा पा लिया, यही सबसे बड़े हैं और यही सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। ये पहुँचे हुए संत हैं, आचार्य जी हैं, इनको किसी गुरु की लोड़ नहीं। जय हो आचार्य सोहित जी। इनके चैनल पर जाके देखें, इन्होंने ऐसी ही वीडियोस बना कर रखी हैं,
उसके अगेंस्ट, मतलब इन्हीं की जो फ़िलॉसफी है, जहाँ तक का इन्हीं का ज्ञान है, बस वही सही है। और इन्होंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिखा है महात्मा बुद्ध। ठीक है भाई, हम मानते हैं महात्मा बुद्ध की जो फ़िलॉसफी है, जो उनकी टीचिंग है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह सही है। और आपने अगर राधा स्वामी फ़िलॉसफी या संत मत को नहीं मानना तो ना माने। और रही बात ऐसी वीडियोस की, तो आप और ज़्यादा बना सकते हैं भाई, हमारा भी इंटरटेनमेंट होता है आपको सुनकर। पहले तो मुझे इनकी वीडियोस देखकर हंसी आई थी, तो वही मैं जो न्यू बंदे जिनको राधा स्वामी संत मत के बारे में नहीं पता, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप बस इनकी वीडियोस पर हंस दिया करें और ऐसा इंटरटेनमेंट लें। मुझे इन पर कोई गुस्सा नहीं आया, कोई वो नहीं, क्योंकि हमारा प्यार सभी से है। जो वो भाव अंदर से आना चाहिए, मन में वो फीलिंग होती है कि सभी को गले लगाया जाए। सब किस्मत की बातें हैं।